नेक्स्ट विल डू व्हाट इज एग्जैक्टली डिमांड पेजिंग एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो अब हम बात करेंगे डिमांड पेजिंग के बारे में। तो डिमांड पेजिंग जैसे ही नाम से बहुत ऑब्वियस हो रहा है, तो हम यहाँ पे पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आएंगे बट ऑन डिमांड, सो दैट इज डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग मीन्स पेजेस विल बी ब्रॉट टू द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। तो ये कंसेप्ट कहाँ पे आया? अभी तक हमने बात की थी सिर्फ वर्चुअल मेमोरी के बारे में। तो वर्चुअल मेमोरी मीन्स एक ऐसे प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं जिसके पेजेस सारे के सारे मेन मेमोरी में नहीं है, कुछ ही पेजेस मेन मेमोरी में है। तो नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग में हम क्या करेंगे, जब हम अपने प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं मेन मेमोरी में, तो कोई भी पेजेस को हम मेन मेमोरी में नहीं लेके आएंगे। जैसे कि हमने जो एग्जांपल के बारे में बात की जिसमें हम ऑलरेडी 3 पेजेस को लेके आए थे मेन मेमोरी में, दैट वर ACF। तो अब जहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी, तो वहां पे हमने ऑलरेडी 3 पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आए थे, दैट वर ACF। बट डिमांड पेजिंग क्या कहता है कि पहले जब आप प्रोग्राम को रन करा रहे हो, कोई भी पेज को मेन मेमोरी में मत लेके आओ। जिस पेज की जरूरत पड़ेगी सिर्फ वही पेज को आप मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो डिमांड पेजिंग मीन्स पेजेस विल बी ब्रॉट टू मेन मेमोरी ऑन डिमांड और व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिमांड पेजिंग मीन्स पेजेस आर लोडेड इनटू मेमोरी ओनली व्हेन दे आर नीडेड। मीन्स जिस पेज की जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग से हम सिर्फ उसी पेज को लेके आएंगे, पहले से कोई प्री पेजिंग नहीं करेंगे। मीन्स पहले से कोई पेजेस को मेन मेमोरी में नहीं लेके आएंगे। जब हमने प्रोग्राम को लोड किया है तो मेन मेमोरी में उस प्रोग्राम के कोई भी पेजेस नहीं है, और जिस पेज की जरूरत पड़ेगी सिर्फ उस पेज को हम मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि जो प्रोग्राम्स के पेजेस कभी भी एक्सेस नहीं होंगे, मींस उसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, वो कभी भी मेन मेमोरी में नहीं आएंगे। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पेज हो जो कि मेन मेमोरी में नहीं है और उसकी जरूरत पड़े, तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? पेज फॉल्ट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। बट तो दैट मीन्स अगर हमें कोई ऐसे पेज की जरूरत पड़ेगी जो मेन मेमोरी में अभी फिलहाल नहीं है और उसको मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, तो उस केस में हम क्या जनरेट करते हैं? एक पेज फॉल्ट जनरेट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग। तो परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग की हम बात करें तो इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज P here is page fault probability। तो पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि नॉर्मल हमारी प्रोबेबिलिटी भी रहती है। सो पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी विल रेंज बिटवीन 0 to 1। तो पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने ये बताया 1/10 है पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो दैट मीन्स हर 10 मेमोरी रेफरेंस में एक बार पेज फॉल्ट हो रहा है। सो वेरी ऑब्वियस, पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन या फिर डेसिमल फॉर्म में। तो मैंने लिखा 1/10, तो 1/10 मीन्स 10 बार अगर प्रोसेसर कोई भी रेफरेंस कर रहा है, कोई भी मेमोरी का रेफरेंस कर रहा है, तो उसमें एक बार पेज फॉल्ट हो रहा है। एक बार ऐसा हो रहा है कि वो जो पेज रेफर करना चाहता है वो मेन मेमोरी में नहीं। दैट इज वाई द पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज 1/10। अच्छा, इसमें अगर हमने कहा है कि पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है? एक बार भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ। एक बार भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ मींस जितने भी हमें पेजेस चाहिए थे वो सारे के सारे मेन मेमोरी में थे। पेज फॉल्ट क्या हो गया? पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। ये कौन सा केस है कि जितने भी पेजेस हमें चाहिए थे सारे के सारे मेन मेमोरी में है। सो दैट इज वाई जो मिनिमम वैल्यू हम कहें इस प्रोबेबिलिटी की वो 0 रहेगी। और मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें, सो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स 1 मीन्स हर बार पेज फॉल्ट हुआ है। जब भी हमने कोई भी पेज रेफर करने की कोशिश की है, हर बार हमारे पास
है पेज फॉल्ट आया है, सो दैट इज वाई पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज 1। ये कौन से केस में हो सकता है, ये मैं केस बता देती हूँ आपको, जब वी हैव ओनली 1 फ्रेम इन दी मेन मेमोरी। तो अगर हमारे पास एक ही फ्रेम है मेन मेमोरी में तो हर बार पेज फॉल्ट होगा। कैसे, हमारा एक प्रोग्राम है उसको हमने डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली आते हैं मेन मेमोरी में हमारे पास एक ही फ्रेम अवेलेबल है, तो पहले इसको लोड करेंगे, पेज फॉल्ट होगा। फिर नेक्स्ट पेज को चेक करेंगे, वो भी मेन मेमोरी में नहीं है, उसको लोड करेंगे, अगेन पेज फॉल्ट होगा। तो कोई भी पेज को हम लेना चाहेंगे मेन मेमोरी में, हर बार एक पेज फॉल्ट जरूर होगा, मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेम अवेलेबल है। सिंपल डिस्कशन कि जब हम लिखते हैं कि पेज फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 में रेंज हो रही है, तो इससे क्या मतलब है। सो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट डाउन। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी मेरी 0 से 1 है, तो 0 से 1 क्यों कह रही हूँ, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि जितने भी पेजेस की हमारे को जरूरत थी वो सारे के सारे ऑलरेडी मेन मेमोरी में थे। और पेज फॉल्ट की वैल्यू 1 मैक्सिमम कैसे हो सकती है कि हमारे पास एक ही फ्रेम अवेलेबल है, तो हर बार किसी भी नए पेज को रेफर करना है तो वो मेन मेमोरी में हो ही नहीं सकता, तो हर बार पेज फॉल्ट जरूर, पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 1। तो दैट इज व्हाई डिमांड पेजिंग में जो हम एक टर्म रेफर कर रहे हैं पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू होती है इन बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अब नेक्स्ट विल फाइंड आउट व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम की बात करें तो इसका फॉर्मूला है, बट यू कैन फाइंड आउट दिस फॉर्मूला योरसेल्फ आल्सो। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज 1 माइनस इंटू एम प्लस पी इंटू एस टी, the formula that is generally used case of demand paging numerical। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EAT भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू एम प्लस पी इंटू TST। पहले हम इसकी एब्रीवेशंस को, P मीन्स पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी, पेज टाइम। ये फॉर्मूला कैसे आया, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 1 माइनस पी मीन्स पेज फॉल्ट प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस पी पेज फॉल्ट नहीं हो रहा। तो इन केस ऑफ कि हमारे पास पेज फॉल्ट नहीं है, दैट मीन्स पेज जो है हमारा मेन मेमोरी में है, तो हमारे को कितना टाइम लगेगा, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जितना। तो पहला चीज जो है, पहला पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज वेरी इजी, 1 माइनस पी मीन्स पेज फॉल्ट नहीं हुआ, और इन केस पेज फॉल्ट नहीं होता हमारे पास, तो उस केस में कितना टाइम लगता है, जितना मेन मेमोरी एक्सेस टाइम में लगता है, क्योंकि वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में है। बट इन केस हमारा पेज फॉल्ट हो जाता है, सो पेज फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P, तो हमारे को कितना टाइम लगता है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जितना, जो मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम में शो कर चुकी हूँ। तो अगर पेज फॉल्ट होता है तो उस केस में कितना टाइम लगता है, उस केस में टाइम लगता है PST जितना, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जितना। बट इन केस पेज फॉल्ट नहीं होता तो कितना टाइम लगता है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जितना। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम बात करें पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में, तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन। तो जो कंप्लीट हमने 5-6 स्टेप्स शो किए थे डायग्राम में, वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे इन पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, बट दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कंसिडर अ सिस्टम विद पेज हिट रेशियो ऑफ 99%। तो यहाँ पे पेज हिट रेशियो आपको दी हुई है, पेज फॉल्ट नहीं दिया हुआ। तो पेज हिट मीन्स वो पेज मेन मेमोरी में है, तो पेज फॉल्ट मीन्स वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है। ये दोनों, या तो आपको क्वेश्चन में पेज फॉल्ट दिया होगा या पेज हिट दिया होगा, एंड दे कैन बी डिराइव फ्रॉम ईच अदर। तो अभी हम वो देखते हैं। उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज पेज फॉल्ट सर्विस ऑफ 10 मिलीसेकेंड, मीन्स पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिलीसेकेंड का है, एंड मेन मेमोरी एक्सेस टाइम आपके पास गिवन है, दैट इज 1 मिलीसेकेंड। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है अगर पेज फॉल्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 टाइम्स टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सिर्फ 1 मिलीसेकेंड लग रहा है, और पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए 10 मिलीसेकेंड लग रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेज फॉल्ट का रेट है उसे हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इफेक्टिव एक्सेस टाइम,
सबसे हम पहले बात करें, पेज हिट इज 99%, दैट मीन 0.99। एक तरीके से हम 99% को लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आता है पेज फॉल्ट, क्या होगा? ऑब्वियसली आता है जब पेज हिट नहीं हुआ तो हमारे पास पेज फॉल्ट आएगा। दैट मीन्स 1 माइनस पेज हिट, 1 माइनस 0.99, दैट इज 0.1। तो हम फॉर्मूले में टर्म लिखते हैं P, दैट इज 0.01। ये ध्यान रखना है आपको, P मीन्स पेज फॉल्ट। P यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.01। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में पेज फॉल्ट दिया हुआ है तो आप पेज हिट निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, और पेज हिट दिया हुआ है तो पेज फॉल्ट निकाल सकते हैं। दे कैन बी डिराइव फ्रॉम ईच अदर। इसके साथ साथ फॉर्मूले में जो हम M यूज करते हैं दैट इज 1 मिली सेकेंड, एंड साथ में PST पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो हमें गिवन है दैट इज 10 मिली। उसके बाद हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या था? सिंपल, अगर पेज फॉल्ट नहीं होगा सो दैट मीन्स 1 माइनस पी, कितना टाइम लगेगा? जितना मेन मेमोरी को एक्सेस करने में लग रहा है, प्लस जब पेज फॉल्ट होगा तो उस केस में कितना टाइम लगेगा? जितना पेज फॉल्ट को सर्विस करने में लग रहा है। अगेन यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, यू कैन राइट इट ऑन। उसके बाद सिंपली अब हमारे को वैल्यूज पुट करनी है। 1 माइनस पी 0.01, main memory access is 1 millisecond plus P is 0.01 into page fault service time is 10। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे that comes out to be 1.09, एंड ऑब्वियसली बात है जो आपकी यूनिट होंगे दैट इज इन मिलीसेकेंड। तो यूनिट आपको सेम रखने हैं, बट यहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम और मेमोरी एक्सेस टाइम का यूनिट सेम था, तो नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज इट। बट इफेक्टिव एक्सेस टाइम अगर हम देखें सो दैट इज ओनली 1.09 मिलीसेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो जो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर हम वर्चुअल मेमोरी नहीं यूज कर रहे तो हमें लग रहा है 1 मिलीसेकेंड, और वर्चुअल मेमोरी यूज भी कर रहे हैं तब भी हमारे को सिर्फ लग रहा है 1.09 मिलीसेकेंड। टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। और बहुत ज्यादा क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? क्योंकि पेज फॉल्ट का रेट अगर हम देखें बहुत कम है, दैट इज ओनली 0.01 प्रोबेबिलिटी। तो अगर पेज फॉल्ट का रेट बहुत ज्यादा होता तो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो वी नीड टू कंट्रोल दी पेज फॉल्ट रेट। We studied what is the demand paging performance और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया।